जो चीज हमारे पास है वही चीज से सेवा करो प्यारे, उसी समय फल आना शुरू हो जाएगा। जिसके पास तन है वो तन की सेवा करो, मन है मन की सेवा करो। पर लोग बड़े चालू रहते महाराज, कितने चालू कि गिनती, उन चालुओं की गिनती नहीं आप कर सकते। एक महात्मा के पास में हमेशा दो चेला, पक्के चेला थे महात्मा के, और दोनों रोज आते थे महात्मा के पास। एक चेला जो था ना वो बहुत बड़ा पहलवान था, ऐसी बॉडी कि घूसा मार दे तो पत्थर तोड़ दे। और एक चेला था बनिया समाज का, शरीर एकदम लकड़ी जैसा, दुबला पतला मरिल्ला, पर पैसा भरपूर, अंधाधुंध पैसा। दोनों गुरुजी के पास आते, और गुरुजी के पास जब आते तो जो बनिया था दुबला पतला, वो गुरुजी के पास आकर रोता कि गुरुदेव क्या करें, भाग्य बहुत खराब है, आपका परिश्रम देख करके मुझे बड़ा कष्ट होता है। आप देखो गायों का गोबर डालते हो, गाय बांधते हो, गाय खोलते हो, ये करते हो वो करते हो। आज मेरा शरीर अगर मजबूत होता तो आज गुरुदेव आपकी सेवा करता, मैं आपको ये काम नहीं करने देता। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं है, मौका मिला है मुझे सेवा का तो मैं कर रहा हूं, तुम आते रहो, आनंद लेते रहो, खुश रहो। तो दुबला पतला शरीर का बनिया गया, बाद में पहलवान आया। पहलवान ने भी आकर गुरुदेव के सामने आंसू बहाए झूठे, तो कहा गुरुदेव मैं बहुत मजबूर हूं और मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि पैसा नहीं है मेरे पास। मैं आपको जब भी देखता हूं कि आप इस तरह मेहनत परिश्रम करते हैं और ये टूटा पड़ा है वो फूटा पड़ा है, आज अगर पैसा होता तो मैं सब बनवा देता। लगातार 8-10 दिन दोनों चेला आमे और वही बोले। तो गुरुजी ने कहा देखो कितने चालू चेला है, जिसके पास धन है वो कहता है कि मैं तन से सेवा करता अगर मेरा तन अच्छा होता, और जिसके पास में तन अच्छा है वो कहता है कि मेरे पास में धन होता तो मैं धन से सेवा करता। यानी दोनों के दोनों गुरुजी की सेवा करना चाहते हैं, पर जो जो चीज उनके पास है उससे नहीं करना चाहते, जो नहीं है उससे करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि सेवा करना चाहते ही नहीं, केवल गुरुजी के साथ में अपनी साठ गांठ बना के रखना चाहते हैं, न लेना न कछु देना। वैसे धर्म क्या है? पहलवान आदमी था तो तन की सेवा कर लेता, गुरुजी की जगह गोबर डालता, भैंस गाय जो भी गुरुजी का था करता। और जो बनिया आया था पतला दुबला मरिल्ला, 5 करोड़ रुपए गुरुजी को दे जाता, 5 नौकर रख लेते। न जिसको करना नहीं रहता है वो नई नई खोज करके टालता रहता है सेवा को। हर घर में यही कथा है, हर माता पिता के बालकों में यही कथा है, परिवार में यही कथा है, समाज में यही कथा है, शिक्षकों के लिए जीवन में भी यही कथा है। जिनके पास जो उपलब्ध है उससे सेवा नहीं करेंगे, जो नहीं है उसके गीत गाएंगे। पर मैं आपसे क्या समझाना चाहता हूं, अरे भैया समय पर जो आपके पास में है उसका प्रयोग करो, उसी से फल बनेगा। धन है तो धन का, तन है तो तन का, मन है तो मन का। अच्छा किसी के पास में शरीर भी नहीं है और धन भी नहीं है, कोई आदमी पुराने वर्षों से बीमार पड़ा है तो शरीर काम का नहीं है और धन तो खत्म हो गया, बीमारी में नहीं है, तो उस आदमी को घर से भी पुण्य कमाया जा सकता है। अगर वो घर बैठे बिस्तर में पड़े पड़े भी कथा से जुड़ जाए मन से, तो वो वहां पर भी पुण्य कमा सकता है। और मन से जुड़कर वो ये कहे, घर वाली से, बहू से, बच्चों से कहे कि भाई देखो मैं तो असमर्थ हूं, पर तुम सब लोग जाओ, मुझे छोड़ दो 3 घंटे 4 घंटे, तुम जाओ और कथा सुन के आओ, तुम्हारा शरीर अच्छा है, और कथा में जाकर थोड़ा सा दान कर आओ मेरे नाम का, तुम्हारे पास धन पड़ा है। ये क्या है? ये मन से जुड़ना हो गया। और इसी से ही धन का भी फल प्राप्त हो जाता है। जरूरी नहीं कि धन ही दिया जाए, मन दिया जाए तो बहुत हो जाए, तन दिया जाए तो बहुत हो जाए, और धन दिया जाए तो पूर्ण सेवा हो जाती है। तन मन धन
सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। ये पूर्ण सेवा है। जिसका है उसको दे रहे हैं, कोई हम ऐसा नहीं कर रहे। अच्छा बोलिए, आप जब पैदा हुए तो आपको तो नहीं पता होगा, पर घर वाले बता देंगे, पूछ लो। आप जब पैदा हुए तब आप सिवाय नंगे शरीर के अलावा क्या लेकर आए थे? और जब आप जाओगे तो आपके सामने कितने लोग गए? बड़े बड़े पैसे वाले गए, बड़े बड़े मुखिया जी गए, बड़े बड़े ऑफिसर गए,